हाँ, तो आज अपन 5.2 स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज। और 5.2 से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी बताऊंगा, जैसे तो ये फर्स्ट टेबल वाला क्वेश्चन भी है और अगला जो टेबल की तरह ही वो बॉक्स जो बना रखे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बड़े ध्यान से समझना है आपने। समझने का थोड़ा जो सिस्टम है वो अलग करो उसको, कि मैं जिस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ उसको फिट करो दिमाग में, ठीक है। रटो मत, बेहद आसान है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी घूम के आ सकता है। जैसे ये टेबल है, इसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों 5 तरीके के हैं। अगर ये ढंग से कर लिए तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए सीखो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ लो पहले कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंत्र डी और एनवां पद ए एन है, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए इन द nth टर्म ऑफ द एपी। अब इसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों को डिफरेंट हम उठाते हैं एक करके, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है, पहला पोर्शन है, ठीक है। पहले के अंदर अपन को क्या क्या गिवन है, ए गिवन है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, वो दे रखा है 7। कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है 3, ठीक है। और एन दे रखा है अपन को 8। पूछा क्या, ए एन पूछा, बस इतना सा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अब मैं जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको वीडियो डाल दिया था उसमें सबको लिखवा दिया था कि जब भी ए एन पूछे तो ए एन का फॉर्मूला आपको लगाना है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू रख दो। ए एन की जगह तो ए एन क्योंकि तो हमारे पास है नहीं, ए की जगह रख देना है 7 प्लस एन की जगह 8 माइनस 1 और डी की जगह रख देना है 3, ठीक है। तो ए एन अपनी जगह 7 प्लस 8 में से गया तो 7 बचा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 प्लस 21, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 21 और 7 28, तो ए एन मतलब nth टर्म 28 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस खाली जगह में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 28, ठीक है। ये था फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में अपने पास है ए तो दे रखा है -18 और डी नहीं दे रखा, एन दे रखा है 10 और ए एन दे रखा है 0 और डी अपन से पूछा है। एक ही बात है, कुछ भी पूछे, मतलब मिनिमम आपको 3 चीज़ देगा, 2 देगा, तीसरी पूछ लेगा, चौथी पूछ लेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान ही रखना है कि ए एन दे रखा है तो ए एन का ही फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो हमें डी मिलेगा। तो इन्हीं 1, 2, 3 और 4 चीज़ हैं ध्यान से समझो। ए एन 1, ए 2, एन 3 और डी 4, इन 4 में से कोई 3 दे के 1 पूछेगा। ये फिक्स है टेबल में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ए एन की जगह रख लेंगे 0 क्योंकि ए एन हमें 0 दे रखा है, ए हो गया -18 और एन की जगह 10 माइनस 1 और डी का नहीं पता, ठीक है। इसके बाद अपन इधर देख लेते हैं। तो 0 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, 0 अपनी जगह रहना है, 0 इक्वल टू -18, ठीक है, प्लस 10 में से 1 गया तो 9, तो 9D, ठीक है। और प्लस का 9 बचेगा क्योंकि 10 प्लस का है, बड़ी वैल्यू है। अब क्या करो, 18 को इधर ले आओ, तो 18 जब इधर आएंगे बराबर किधर तो हो जाएंगे प्लस का और 9D, तो 18 अपॉन चला जाएगा 9 में तो ये कट जाएगा, ठीक है, 2 टाइम, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। तो इस खाली जगह में क्या जाना है 2। नेक्स्ट जो पार्ट 3 है इसका, तीसरा पार्ट देखो। तीसरे पार्ट में अपने पास D दे रखा है -3, N दे रखा है 18 और AN दे रखा है -5, ठीक है। तो क्या पूछा, A पूछ लिया, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन की जगह -5, ए की जगह माइनस, एक और वैल्यू जरूर चेक कर लेना, -3, 18 और -5, हाँ ठीक है। हाँ, ए का नहीं पता और एन की जगह 18 -1 और डी की जगह -3। अब यहाँ मिस्टेक होने के पूरे चांसेस है, यहाँ -3 ज़रूर लगाना। जल्दबाजी में क्या होता है कि +3 रख लिया जाता है और फिर जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये ए की जगह तो ए, 18 में से 1 गया तो 17 और 17 ये -3, ठीक है। तो -5 इक्वल्स टू ए और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 17 3 51, लेकिन ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस। अब क्या करना है कि ये -5 अपनी जगह 51 को इधर ले आओ, तो 51 हो जाना है अपना प्लस में, क्योंकि बराबर के जब इधर आएगा साइन चेंज हो जाएंगे। 51 में से 5 चले जाना है, तो 11 में से 5 गए, ऐसा मान लो 11 इसमें कैरी ले लेंगे ना, तो वैसे भी हो सकता है खैर 46 बचेंगे, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हो 11 में से 5 गए 6 बचे और 46 बचेंगे ए प्लस की वैल्यू। ये भी ध्यान रखना पॉजिटिव बचेंगे क्योंकि 51 बड़ी वैल्यू और वो प्लस की है, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा।
अब बात करते हैं अपन इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ में अपने को ए दे रखा है -18.9 और डी दे रखा है अपन को 2.5 और एन नहीं दे रखा, ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है 3.6 और एन उसने पूछ लिया। ठीक है, ए एन बराबर, एक बार वैल्यू फिर से चेक करो, -18.9, 2.5, 3.6, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी। ठीक है, और ए एन 3.6 और ए की जगह माइनस का 18.9। ठीक है, एन नहीं है और डी है 2.5। ठीक है, और फिर हाँ 3.6 अपनी जगह, -18.9 अपनी जगह, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक काम करो, दो तरीके बताता हूँ, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अब यहाँ स्मार्ट सोल्यूशन करना है वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सबसे पहले इस 18.9 को इधर ले आओ तो ये हो जाना है प्लस का। ठीक है, अब इधर क्या बचा, n-1 और 2.5। ठीक है, अब इनको आप ऐड कर लो, 9 और 6 15, 15 1 कैरी, और 9 और 3 12 1 कैरी। ठीक है, 22.5 हो जाना है, और ये जो 2.5 है ये आ जाएगा इसके नीचे, इधर बच गया n-1 क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू जो बराबर इधर जब आती है तो वो डिवाइड में आ जाती है। लेकिन अब समझना, अगर आप यहाँ डिवाइड करने जाओगे तो 2.5 n फिर 2.5 फिर पॉइंट पॉइंट में उलझ जाओगे जबकि जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। अब पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, ऐसा मान लो अब पॉइंट नहीं है, वो ऐसा मान लो पॉइंट है ही नहीं। तो ये अब 25 है, ये 225 है, समझ में आ गई। पॉइंट के बाद में डिजिट अगर सेम हो तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाना है, ये ध्यान रखो। या फिर अगर ये ऐसा होता, फिर समझ लो माइंड में ऐसा क्वेश्चन में आपके आ रहा होगा कि अगर ये ऐसा होता तो अपन यहाँ 0 भर लेते, फिर पॉइंट से पॉइंट हटा लेते। समझ में आ गई बात, एक ही 0 खुद से भर सकते हो, तो ये ध्यान रखना। 25 की टेबल से कट जाएगा, 25 की टेबल में 9 बार 225 आता है, 25 8 जा 200 200 और एक बार और, तो ठीक है n-1। तो कितना आसान पड़ गया, वो 1 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाना है प्लस में, और n, तो n की वैल्यू आ गई 10। और इसी को अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई में उलझ जाते तो उलझे हुए ही रह जाते और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। और बोर्ड के एग्जाम में स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि कम टाइम में ज़्यादा सोल्यूशन हो जाए। और एग्जामिनर भी, मैं फिर बता दूं, सोल्यूशन वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन वो हार्ड वर्क कर रहे हैं आप। ठीक है, स्मार्ट वर्क का हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखना। ये मैथ्स है। बात करते हैं अपन पाँचवें पार्ट की। पाँचवें अपने पास ए दे रखा है 3.5, डी दे रखा है 0 और एन दे रखा है 105 105 और ए एन नहीं दे रखा। ठीक है, तो ए एन का हम जानते हैं फॉर्मूला, ए प्लस n-1 और डी। तो ए एन इक्वल्स टू, ए की वैल्यू थे 3.5 और एन है 105। ओके, थोड़ी बड़ी वैल्यू ज़रूर है, कोई बात नहीं, और डी 0। ठीक है, तो ए एन बराबर 3.5। वैसे भी एन की वैल्यू कोई सी भी हो, अभी फ़िलहाल फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज मल्टीप्लाई में 0 है तो सब कुछ ख़त्म हो जाना है। तो ए एन की वैल्यू 3.5 आ जाएगी, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके 0। तो इस तरीके से काफ़ी इजी से 5 पार्ट थे जो अपन ने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। एक एपी दे रखी है 10 7 4 और उसका 30वां पद आपको बताना है। 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 और 4। ऑप्शन नीचे लिख दिया मैंने, वहाँ ऑप्शन लिखना भूल गया था। ये 4 ऑप्शन नीचे रहे। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका आंसर होगा और ऐसे इसका सेकंड पार्ट है। बारी बारी अपन एक एक पार्ट लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट के ऊपर एपी लिख लेते हैं। वो है 10 7 और 4 डॉट डॉट। इसका आपको 30वां पद निकालना है। ठीक है, तो ये ऐसा मत सोचना कि 30 है, 30वां पद है, टर्म है। अब हमारे पास क्या क्या है, एक तो अपने पास है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म का मतलब प्रथम पद जिसको अपन ए से दिखाते हैं, वो 10 है। और एक अपने पास है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया सार्व अंतर, जिसको अपन डी से डिनोट करते हैं। और डी निकलेगा अपना a2 - a1, यानी कि 7 - 10 करने से तो डी निकल जाएगा -3। बस एक ही बार चेक करना है,
2 बार चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से लिखा हुआ है AP, ठीक है। जो जब AP हो तो D एक ही बार चेक करना है, D वही आना है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी कि पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमें दे रखी है जिसको अपन n से डिनोट करते हैं 30, ठीक है। ये सारी बातें अपने पास 3 बातें हैं। अब 30वां पद अपन को निकालना है। A है, D है और n भी है। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। n-1d क्यों लगा देंगे? क्योंकि n है, d है, a है और 30वां पद पूछा है, A30 पूछा है, A30। 2 तरीके बताऊंगा, पहले पूरा सुनना। A30, n की जगह 30, a की जगह पर रख लेंगे 10 प्लस n की जगह पर रख सकते हैं 30 -1 और d हो गया -3, ठीक है। और चाहता तो मैं इसको ये सीधा भी लिख सकता था, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे निकालना है A30 और A30 का फॉर्मूला होता है A+29D। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था उस टाइम बता दिया था, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। अगर वो कम मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट कर लो, मार्क्स उसके भी नहीं कटेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि फाइनली आना वहीं पर है। तो A30 बराबर 10 का 10 और ये हो गया 29 और ये -3। तो 10 अपनी जगह, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस माइनस होना माइनस का, तो 3 9 27, 2 6 और 2 8, ठीक है। तो माइनस का 77 आपका A30 हो जाएगा, 30वां पद हो जाएगा। तो C इज द राइट आंसर ऑप्शन की अकॉर्डिंग, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, इजी था, बहुत कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। AP दर की -3 -1/2 और 2 का 11वां पद निकालना। 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2, 2। ऑप्शन 4 28, 28, 22, -38 और -48.5, ठीक है। चलो AP लिखते हैं अपन। AP अपने पास है -3, -1/2 और 2, ठीक। फर्स्ट टर्म का मतलब अपना वही प्रथम पद जिसको अपन A से दिखाएंगे वो -3, और कॉमन डिफरेंस का मतलब हो जाएगा सार्वय अंतर, जिसको अपन D से दिखाएंगे वो हो जाएगा A2 - A1, यानी कि -1/2 माइनस और फिर माइनस। ये गलती मत कर देना, दोनों ही वैल्यू माइनस की है तो इसमें से ये माइनस करेंगे, लेकिन ये तो फॉर्मूले का माइनस है, A2 - A1, और खुद वैल्यू भी माइनस की है, ठीक है। तो D की वैल्यू हो जाएगी -1/2, माइनस हो जाना है प्लस, ले लो एलसीएम में आया 2 का इसमें गया तो -1 और ये हो गया आपका 6। तो D की वैल्यू हो जाएगी 5/2, ठीक है। 5/2 D की वैल्यू हो गई और A अपने पास -3 है ही और n इसने पूछ लिया 11, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, और पदों की संख्या को अपन n से दिखाते हैं, वो हो गया 11, ठीक है। ये तो देखो फॉर्मूला अलग था, इसको तो अलग से करना है, बाकी अपना सोल्यूशन ये यहाँ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब लगाएंगे अपन A11, या फिर एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, n बराबर A + n-1 और D। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करना एग्जाम है ना, सीधा मत करना। n की जगह 11, A की जगह -3, n की जगह 11 -1 और D की जगह हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो -3 अपनी जगह, 11 में से 1 गया तो बच गया 10, मल्टीप्लाई बाय 5/2, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो -3 और ये हो गया प्लस का 25, ठीक है। इधर A11 कंटिन्यू, तो A11 n की 11वां पद कितना हो जाएगा, 25 में से 3 चले जाएंगे तो 22, 22 11वां टर्म हो जाएगा A11। तो बहुत आसान है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग B इज द राइट आंसर। तो ये था आपका 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और आपका दिमाग खोल देगा, बिल्कुल माइंड खोल देगा, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। सबसे पहले बॉक्स की बात करते हैं, आराम से समझना, बेहद आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू देखो, 2 खाली जगह है, 26, हमारे पास क्या है, 2 है, मतलब अपने पास है फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म का मतलब प्रथम पद,
जिसको अपन ए से दिखाते हैं वो 2 है, ठीक है। अब देखो मैं इसको ए बोलूँ चाहे A1 बोलूँ, बात एक ही, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दिया था, तो ए बोलूँ चाहे A1 बोलूँ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो तीसरा टर्म है हमारे पास, ठीक है। आगे कौन सी बात है अपने पास, थर्ड टर्म, यानी कि तीसरा पद, जिसको अपन A3 से दिखा सकते हैं, और कुछ भी नहीं, अपने पास 2 वैल्यू है A1 और A3, ठीक है। अब A1 तो चलो A1 बोलो चाहे A बोलो, ओब्लिक करके दोनों लिख देता हूँ, A बोलिए चाहे A1 बोलिए, बात एक ही है। A3 के साथ में कुछ चेंजेस हो सकता है, इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि A3 होता है A+2D, लिखवा दिया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में सारे फॉर्मूले, मैंने कहा था यहाँ 3 है तो 1 कम D, भाई A3 क्या बोल सकते हैं अपन, A+2D, तो इसका मतलब इसको अपन A+2D बोल सकते हैं। ये समीकरण 1 बोल दो, और A अपने पास आपको पता चल ही गया, A बोलो चाहे A1 बोलो, चलो A ही बोल देता हूँ अभी, तो A से काम हो जाएगा अपना, A दे रखा है 2, इस A की वैल्यू को, द वैल्यू ऑफ A पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि A का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जहाँ पर भी A है वहाँ A की जगह 2 रख देंगे, तो A की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2D = 26, A की जगह 2 रख दिया तो A का A 2D और 26, तो 2D = 26, 2 जाके उधर हो गया माइनस में, तो 2D = 24, ठीक है। तो D की वैल्यू हो जाएगी 24/2, यानी कि D की वैल्यू हो जाएगी 12, D12 हो गया, A2 हो गया। अपन को क्या चाहिए, खाली जगह, खाली जगह का मतलब A2, भाई फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या, A2, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, यही तो है। और A2 का फॉर्मूला हम जानते हैं A+D होता है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A+D A2 का फॉर्मूला होता है, और हमारे पास में A भी है और D भी है। D तो नहीं था, अगर D होता तो डायरेक्ट ही खाली जगह निकाल लेते अपन, तो ये हो गया 12। पहले एक बार फिर से समझो, फिर समझाता हूँ, ये अपना आंसर हो गया। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में खाली जगह वाली क्वेश्चन को देखना है, देख लिया, देखा A1 यस, A2 यस, A3, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार A2 चाहिए, हाँ A2 चाहिए, A2 चाहिए, तो A2 के लिए क्या चाहिए, A2 के लिए क्या चाहिए, A2 के लिए आपको पता चला कि A और D चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं A2 का फॉर्मूला A+D होता है। फिर हमने देखा यार A तो है, D नहीं है, D के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो D के लिए सोल्यूशन किया तो D आ गया, D आ गया तो A तो पहले से ही था, तो A+D लगा के आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा का ऐसा सोल्यूशन अपन करते हैं सेकंड में क्या मामला है, खाली जगह मतलब बॉक्स 13, फिर बॉक्स, फिर 3, आपके पास में A1 A2 है, ठीक है, A2 है, A2 का फॉर्मूला A+D, ठीक है, A+D होता है A2 का फॉर्मूला, तो A2 की जगह तो है 13, भाई A2 की जगह तो 13 है, और 13 = A+D, चलो इसको यहीं पर छोड़ दो। और अपने पास है A4 का फॉर्मूला होता है A+3D, ठीक है, होता है, और A4 की वैल्यू दे रखी है 3, A का पता नहीं और 3D, ठीक है। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। अब समझो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बन गई, A और D में दोनों में A और D नहीं है। याद करो चैप्टर 3 जिसके अंदर अपन एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, विलोपन विधि पढ़ी थी, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस किया था, चलो मेथड याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम ये सोच रहे हैं कि यार इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी D है, इसमें भी D है, लेकिन A और A दोनों सेम है, A और A को अपन ख़त्म कर सकते हैं अगर 1 में से 2 को माइनस कर दें, या फिर 2 में से 1 को माइनस कर दें, 2 में से 1 को, तो अब अपन कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, बात एक ही है, कैसे भी लिख दो बोले एक ही बात है, ठीक है। समीकरण 2 में से, क्योंकि मैंने फ्रॉम 2 लिखा है ना, तो 2 में से समीकरण 1 घटाने पर 2 क्या है, 2 है, एक ही बात है, मैं इसको ऐसा लिख दूँ A+3D, उसके बाद में 3 लिख दूँ, बात एक ही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इधर A+D = 13, क्योंकि 2 में से 1 कर रहे हैं, आप चाहो तो 1 में से 2 कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब माइनस करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, A से 1 खत्म,
3D प्लस का 1D माइनस का तो 2D बच गया और यहाँ बच गया माइनस का 10, ठीक है। तो D की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का 10 अपॉन में चल जाएगा 2, तो D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5, D माइनस 5 आ गया। हमें D चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपकी मर्जी है, कोई से में रख दो। हमें क्या निकालना है, A निकालना है, ठीक है। चलो फिर अब देखते हैं अपन ऊपर। तो ये जो वैल्यू आई, द वैल्यू ऑफ D पुट्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखा, 1 ये रहा, 13 बराबर A की जगह तो A और D की जगह रख देंगे अपन -5। 13 अपने जगह, इस A की वैल्यू को इधर लिया हो तो वो हो जाएगा प्लस का, इधर बच गया A, तो 18 आ गई A की वैल्यू, ठीक है। 18 A की वैल्यू आ गई, D -5 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें A चाहिए एक तो A का आंसर तो ये आ गया, ठीक है। क्योंकि या तो मैं ये बोलूँ चाहे A1 बोलूँ, एक ही बात है। A बोलो चाहे A1 बोलो चाहे A बोलो, एक ही बात है। ये A1 आ गया। A2 था ही पहले से, A3 और चाहिए, तो A3, एक आंसर तो ये रहा, एक अब निकालना है। A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D। A भी आ चुका 18, 2 और D भी आ चुका -5, तो 18 और ये हो गया 2 5 से 10, ठीक है। तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। चलो दोनों आंसर आ गए, A1 18 और A3 8। ये थे आपके तीसरे के फर्स्ट और सेकंड अपने 2 कर लिए हैं। स्पेस कम है तो बाकी अपन रफ करके और करेंगे। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। उसमें अपने पास क्या क्या दे रखे हैं देखते हैं। 5 है यानी कि A तो है। चलो सॉल्यूशन थर्ड, 5 खाली जगह यानी कि बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर 9.5, 9.5। तो एक तो अपने पास में फर्स्ट टर्म है, ठीक है, यानी कि प्रथम पद है, जिसको अपन A से डिनोट करते हैं 5। A बोलो चाहे A1 बोलो, बात एक ही है। A2, A3, A4 अपने पास है, फोर्थ टर्म भी है, फोर्थ टर्म यानी कि चौथा पद, जिसको अपन A4 से डिनोट करते हैं, वो भी हमारे पास में 9.5। और A4 को लिख सकते हैं अपन इसी को, ठीक है, और बोल दो चाहे अथवा बोल दो A + 3D। भाई A4 को बोला जा सकता है A + 3D। A + 3D है 9.5, 9.5 को बोल सकते हैं 9 2 से 18 और एक 19/2, ठीक है। तो A + 3D बराबर 19/2 और वो अपने पास 5। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अब हमें चाहिए A2 और A3। A2 का फॉर्मूला A + D, मतलब D निकालना कंपलसरी हो गया, ठीक है। ये जो वैल्यू वो इसमें रख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और अब लिख देंगे अपन द वैल्यू ऑफ A पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। A का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देंगे अपन। तो 1 में जैसे रखेंगे A की जगह 5 + 3D इक्वल में 19/2 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 3D बराबर 19/2, 5 उधर जाके हो जाना है माइनस का, ठीक। तो 3D बराबर एलसीएम ले लिया, एलसीएम है 2, 19 और ये 10, तो 3D की वैल्यू आ जाएगी 9/2, ठीक। तो D की वैल्यू हो जाएगी 9/2 अपनी जगह है, और ये 3 अभी ऐसा जब इधर जाएगा तो 3 जाएगा नीचे, ठीक है, इससे ही कट जाना है। तो D की वैल्यू आ जाएगी 3/2। D आ गया 3/2 और हमें D ही चाहिए था क्योंकि हमें चाहिए A2, ठीक है, A2 और A2 का फॉर्मूला A + D, ठीक है। A कितना 5 प्लस D कितना 3/2, 3/2 इसका ले लिया एलसीएम 2 आया, तो ये हो गया 10 और ये 3, तो A2 कितना हो गया 13/2। तो एक खाली जगह तो आ गई अपनी 13/2, यहाँ आ जाएगा 13/2, ठीक है। आप चाहो तो इसको मिक्स भी बना सकते हो, 2 का दिया तो 2 6 12 और 1/2, 6.5, एक ही बात है, दोनों ही सही है, गलत नहीं है।
नेक्स्ट क्यों ये मैंने इसको मिक्स में क्यों बनाया, इसके मैं टेक्निक बताता हूँ आपको कि जब भी अगर यहाँ पर वैल्यू मिक्स नंबर में हो, मिश्र भिन्न में हो, तो आपको इसी की मिश्र भिन्न बना देनी है। मतलब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर उसमें मिश्र भिन्न वाले फॉर्मेट में है तो आप भी मिश्र भिन्न बना दो, मतलब मिक्स नंबर में चेंज कर दो, वरना इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है। एक चाहिए अपन को A3 और A3 का फॉर्मूला A+2D, ये A3 चाहिए ना, तो A3 बराबर A की जगह तो 5 + 2 और D की जगह अपने 3.2, इससे ये कट गया। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और ये सब कट गया तो सिर्फ 3 ही बचा, 3, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 8। ये तो अपॉन में आई नहीं, तो ये तो एज इट इज वैल्यू आ गई। तो 6.5 यानी 6.5 तो यहाँ आ जाएगा और 8 आ जाएगा यहाँ। ये था आपका पार्ट 3। हाँ, आप देखते हैं इसका 4th पार्ट, और इसमें खाली जगह बॉक्सेस 4 बॉक्स है, ठीक है। लेकिन अपन को वो देखना है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ठीक है। हमें गिवन है, सॉल्यूशन है ये 4th का -4 है और इसके बाद में तो 4 बॉक्स खाली है, ठीक है। इसका मतलब अपन को A2 A3 A4 A5 तक भरना है, ठीक है। तो एक तो अपने पास में है फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी कि प्रथम पद, जिसको अपन A से दिखाते हैं, वो -4 है, और A2 A3 A4 A5 A6 है। जो लास्ट टर्म है वो कौन सा है, छठा, तो 6 टर्म, ठीक है। 6 टर्म जो है वो देखते हैं अपन, मतलब कि छठा पद जिसको अपन दिखाएंगे A6 है, वो है 6, और A6 को लिखा जा सकता है A+5D। तो इसी का ये दूसरे स्ट्रक्चर हो गया, A+5D हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है, या फिर इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी, और A हो गया -4। दो चीज़ हमें गिवन है और इसकी वैल्यू को इसमें रख देंगे ताकि D आ जाए, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर वही बन जाएगा, द वैल्यू ऑफ A पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो A है, A का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर 1 में रखेंगे तो A की जगह तो रह जाना है -4 + 5 D का D और 6, तो 5D इक्वल में चला जाएगा 4 प्लस का, तो 5D बराबर हो गया 10, तो D की वैल्यू हो जाएगी 10/10/5, तो D की वैल्यू हो जानी है 2। हमें D चाहिए था मेन, क्योंकि अब हम क्या क्या निकालने जा रहे हैं, एक तो निकालने जा रहे हैं अपन पहली खाली जगह, वो है A2, और A2 का फॉर्मूला AD, पहला आंसर तो ये आना अपने, A तो -4 और D आ गया 2, तो A2 कितना आ गया, A2 आ गया -2, एक आंसर तो ये आ गया, क्योंकि -4 और प्लस का 2, तो 2 चले जाएंगे, माइनस की बड़ी वैल्यू तो उसकी वैल्यू बचेगी। फिर हमें चाहिए A3, और A3 का फॉर्मूला A+2D, A कितना -4 + 2 और D की जगह भी 2, तो -4 और 2 2 4 +4, ये कट गया, तो A3 भी क्या हो गया 0, ये लो A3 0 हो गया, ये सेकंड आंसर आ गया अपना। फिर अपन निकालने जाएंगे A4, A4 का फॉर्मूला A+3D, A कितना -4 + 3 और D की जगह 2 ये D, तो A4 हो जाएगा आपका -4 + 6, 3 2 6, तो A4 हो गया 2 प्लस में, ठीक है, ये अगला आंसर आ गया। एक बॉक्स और A5, A5 का फॉर्मूला A+4D, A की जगह -4 + 4 और D की जगह 2, -4 और ये हो गया 4 2 8, तो अपना A5 कितना आ गया, A5 आ गया +4, ये आंसर। तो आपकी अगर खाली जगह आप लाइन वाइज भरेंगे तो पहली खाली जगह में तो आपका आंसर आएगा -2, फिर आएगा सेकंड में 0, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 4, ये आपके आंसर हो गए। तो बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना। ये था आपका 4th पार्ट। हाँ, आप देखो इसका लास्ट 5वां पार्ट, और इसमें थोड़ी आगे पीछे खाली जगह पूछी है आपसे। पहला बॉक्स खाली है, A2 है और इसके बाद में A3 A4 A6 है, ठीक है, और बाकी कर लेंगे अपन, बेहद आसान है, बस ये थोड़ा सा लेवल का है पार्ट, और कोई बात नहीं। सोल्यूशन 5वां, खाली जगह, फिर 38,
फिर खाली जगह हैं आपके 3, ठीक है, और फिर माइनस का 22, इस तरीके से। चलो हमारे पास जो है वो ही लिखना है बस। अपने पास एक तो A2 है, ये लो A1 A2, तो A2 है 38, और A2 को क्या लिखा जा सकता है, A2 को लिखा जा सकता है A प्लस डी। तो यहीं पर एक इक्वेशन, एक समीकरण तैयार हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। फिर A3 A4 A5 A6 अपने पास है, तो A6 माइनस 22, और इसको लिखा जा सकता है A प्लस 5D बराबर माइनस 22। ये हो जाना समीकरण 2, इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ही हमें A और D निकालना है। A और D निकालना क्यों है, क्योंकि A निकलते ही पहली खाली जगह आंसर आ गया। फिर A प्लस 2D, इसमें भी A और D की ज़रूरत है। A प्लस 3D, मतलब जितना भी 4D 5D कुछ भी होना है, तो सब में A और D की ज़रूरत है, और A और D हमारे पास है नहीं, वो लाना है। तो वही सेम सिस्टम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि A कट रहा है आराम से, तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 में से, ठीक है, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 ये रहा A प्लस 5D। क्यों घटा रहे हैं फिर बता दूं, एलिमिनेशन मेथड की तरह घटा रहे हैं, विलोपन विधि से घटा रहे हैं, क्योंकि जब A और A या फिर D और D, कोई सी भी एक, या तो D या A, कोई एक वैल्यू सेम हो, तो उसको सेम को काटने के लिए उनके ऑपोजिट साइन होना ज़रूरी होता है। एक वैल्यू प्लस की, एक माइनस की होना ज़रूरी होता है, लेकिन ये भी प्लस की, यहाँ पर ये भी प्लस की, दोनों प्लस प्लस की आपस में कट नहीं सकती, तो अपन इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब होता है एक का साइन बदल जाएगा, ठीक है, और एक का बदल जाएगा तो आपस में कट जाएंगे, बस एक को काटना है, दोनों एक साथ सॉल्व हो नहीं सकती, ठीक है। अगला है A प्लस डी बराबर 38। अब माइनस करने का मतलब होता है नीचे के साइन चेंज हो जाना, और अगर माइनस नहीं करते प्लस करते तो नीचे के साइन चेंज नहीं होते, मतलब ये एज इट इज़ रहते। अब ऐसे कट गया 5D और ये D, यहाँ बच गया 4D, ठीक, और ये माइनस 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 ही रहना है 10, और ये हो गया 60, तो D की वैल्यू हो जाएगी -60/4, तो D की वैल्यू हो जाएगी -15, ठीक। बहुत बड़ी बात आ गई। अब अपन क्या करें, इस D की हेल्प से A निकालें। कोई सी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपकी मर्जी है, कोई से में भी रख सकते हो D की वैल्यू, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर D का मान रखते हैं। हाँ, ये रहा A की जगह तो A, D की जगह -15, ठीक, बराबर 38। A अपनी जगह है, ये -15 है ना, तो 38 15 को जब उधर भेज देंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 15। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 5 13, 1 कैरी लग गई, और ये हो गया 43। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43, 8 5 13, 1 कैरी 53 है ना, 53 हो जाएगा आपके A, यानी फर्स्ट टर्म, और D हो गया -15 15। A और D दोनों आ चुका। अब हमें सबसे एक आंसर, चलो यही आ गया एक आंसर, तो क्योंकि A ही A1 होता है, तो ये आपका पहला आंसर, ठीक, खाली जगह पहली आ गई। A1 आ चुका, A2 पहले से ही था, A3 चाहिए। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो A3 बराबर A की जगह रख देंगे 53 प्लस 2, D की जगह -15, ठीक है। तो A3 बराबर 53, ये हो गया माइनस का 30, 15 से 30 होता है, तो A3 की वैल्यू हो जाएगी 23। हाँ, 23 आपके A3 की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका एक आंसर और आ गया। अब A4 और A5 और चाहिए। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, A की जगह 53 प्लस 3 और D की जगह -15, तो 53 और -45, क्योंकि 15 3 जा 45, ठीक है। इसके बाद अपन ऊपर देख लेते हैं। A4 बराबर, ये 45 है तो 8 बच गए सीधे सीधे ही, A4 हो गया आपका 8, ये आंसर आ गया। A5 और चाहिए, ठीक है। देखो A1 A2 A3 A4 A5, हाँ, A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D, A5 तो एज इट इज़ A की जगह 53 प्लस 4 और D की जगह -15,
तो A5 कितना आ गया 53 और ये हो गया माइनस का 60, तो A5 की वैल्यू आ जाएगी -7, ठीक है, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है और 60 में से 53 चला जाएगा, ठीक है, तो इजीली क्योंकि 53 था एक की वैल्यू, तो A5 हो गया अपना -7। अब देखो अपने आंसर को अगर आप चेक कराना चाहते हो कि ये हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो सही तो है ना, ठीक तो है ना, तो आप इस वाली टर्म को चेक कर सकते हो। ये कौन सा टर्म होगा बताओ, ये A6 था ना, तो ये A7 होगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 होगा, सॉरी A6 है, चेक करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं है, अपने आंसर की जांच करने के लिए कर रहे हो, बाकी जरूरी नहीं है। A6 का फॉर्मूला A+5D, A कितना 53, 5 और D -15, 53 और 15 5 या 75, 15 5 75 होता है, 5 में से 3 गया तो 2 और 7 में से 5 गया तो 2, माइनस का 22, क्या लास्ट टर्म माइनस का 22 ही है, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपके जितने भी आंसर आए हैं वो सारे सही है। ऐसा आप चाहो तो एग्जाम में रफ पेज में या फिर उसी सॉल्यूशन के नीचे भी कर सकते हो, दिखा सकते हो एग्जामिनर को, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा चेक कर लोगे तो खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने जितने भी आंसर निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखो 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट थे, यूनिक और बिल्कुल ईजी थे, ठीक है, जिसको अपने कंप्लीट कर लिया। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन को अलग अलग वीडियोज़ में डालता रहूँगा ताकि आपको भी समझने में, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो थोड़ी थ्योरेटिकल है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। ओके।